अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपोजिशन के पास 199 वोट हो गए हैं। उनके अरकान की तादाद 199 हो चुकी है, जिसकी से वो वाज़े बरतरी हासिल कर चुके हैं और ज़ाहिर ये नज़र आता है कि वो हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे। इनकी ये तादाद इस वजह से हुई है कि MQM के 7 अरकान पीपल्स पार्टी की वजह से इनके साथ शामिल हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी ने कोई उनको गेम डाला है कि आ जाएँ हमारे साथ, हमारा साथ दें, अगला इलेक्शन हमारा होगा, हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात और इक़्तिदार से नवाजेंगे। 22 वो अरकान हैं जो PTI से वापस आए हैं और जो उन्होंने PTI को छोड़ दी है। वो 3.5 साल इक़्तिदार का मज़ा लेते रहे हैं, हुकूमत में रहते हुए अवाम का जो पैसा है वो लूट मार करते रहे हैं। उनकी लूट मार उनकी मर्ज़ी से, मंशा से नहीं हुई, तो उन्होंने भी अपोजिशन का साथ दे दिया है। अपोजिशन की जितनी जमातें हैं, जितने अरकान हैं, वो हमको 3.5 साल पहले से हम जानते हैं। इनके जो इलेक्शन होते रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ जो चोरी का, करप्शन का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, ये सारी कौम जानती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, उसने गवर्नमेंट बहुत अच्छी चलाई है, ये अलग बहस है। मैं इमरान खान का सपोर्टर भी नहीं हूँ, ना मैंने इमरान खान को कोई इतना हीरो बनाकर आपके सामने मैंने पेश करना चाह रहा हूँ मैं। लेकिन जो लोग ये चाहते हैं या जो लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी इस मुल्क को चेंज कर देंगे, इस आवाम की किस्मत चेंज कर देंगे, बदल देंगे, हालात ठीक कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, तो उनके बहुत बड़ी भूल है। इनको हमने 30 साल आजमा चुके हैं। तो जरदारी और नवाज शरीफ के अलावा अगर कोई और ऑप्शन है तो मैं भी उसके लिए तैयार हूँ, मैं भी उसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। बाकी सारा कचरा है, आप 30 साल से देख चुके हैं। ये MNA, MPAs, वज़ीर, जितने भी अरकान असम्बली हैं, ये क्या करते हैं? इनको सिर्फ पैसे का लालच होता है, इक़्तिदार का लालच होता है। तो आपके ख़्याल में ये जो अरकान असम्बली हैं, ये जो वज़ीर हैं, ये 30 साल से हुकूमत करते रहे हैं, इनके पास पूरी कोटी भी नहीं है? ये क्यों नहीं अपनी जायदादें बेचकर मुल्क का कर्जा उतारते? इन्होंने क्या जहन्नम में लेके जाना है इतना सारा कुछ? इनकी 7 नस्लों की जो मिसाल होती थी, क्या एक बंदे के पास इतनी दौलत है कि उनकी 7 नस्लें बैठकर खा सकती हैं? इनकी 700 नस्लें बैठकर खा सकती हैं, इतना इनके पास पैसा है, इतना इन्होंने हराम का पैसा इकट्ठा किया हुआ है। कहाँ से आ गया? कौन से ऐसे बिजनेस हैं? मुझे भी कोई ऐसा बिजनेस बता देना जिससे आप रातों रात इतने अमीर कबीर 30 सालों में कोई बंदा इतना खरबपति हो सकता है, मुझे बता दें। सियासत के अलावा अगर कोई बिज़नेस है तो सियासत में ये लोग करते क्या हैं? अब इनकी रोटी बंद होगी, इनका जो चोर बाजारी वाला काम था वो बंद हो गया। इनको नज़र आ रहा है कि अगर ये इमरान 5 साल पूरे करता है, इसके बाद इनकी बारी कभी नहीं आनी। इन लोगों ने जैसे ही हुकूमत शुरू की, फड्डे फसाद डालने शुरू कर दिए, हुकूमत को नाकाम करने की कोशिशें करते रहे। 11 जमातें इकट्ठी होगी, उस वक्त अदम एतमाद ले आते। उस वक्त इनके पास नंबरिंग इससे भी ज़्यादा थी, तो उस 11 जमातें मिलकर अदम एतमाद नहीं लेकर आई। अब ये अपोजिशन ने इकट्ठे करके चंद जमातें इकट्ठी होगी, अपोजिशन ले आई, तो इसके पीछे या तो माल दुरुस्त लगा हुआ है या बाहर से इनको कुंडियाँ हिली हुई हैं, क्योंकि इनका सारा माल धाल, दौलत, इनकी औलाद सारी तो बाहर होती है। तो वहाँ से जब इनकी डोरें हिलती हैं तो यहाँ पर ये मछली की तरह तड़पते हैं। ये साजिश जो भी हो रही है ये सामने आ जाएगी। इमरान खान की वाज़े हुकूमत जो है उस पर अब डाउट है, क्योंकि अक्सरियत अब अपोजिशन के पास है। देखते हैं कि अब आगे का लाहे अमल हुकूमत क्या करती है, अपोजिशन कामयाब होती है या हुकूमत कामयाब होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।